गांव का नाम सुखद गांव था, लेकिन वहां एक समय था जब लोगों के बीच मनमुटाव और आपसी संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। इस गांव में एक साधु संत अधिकारी जी रहते थे, जिनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती थी। अधिकारी जी ने गांव के लोगों को एकात्मता और सकारात्मकता का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां एक युवा लड़का अमन अपने परिवार के साथ रहता था। अमन का परिवार गांव के अन्य परिवारों के साथ अक्सर विवाद करता रहता था। अमन ने देखा कि उसके परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रही थी और उसके मन में यह सवाल उठता था कि क्या इन समस्याओं का समाधान संभव है। एक दिन अमन ने अधिकारी जी से मिलने का निर्णय किया। वह उनके आश्रम में गया और अधिकारी जी से पूछा। मुझे लगता है कि हमारे परिवार और गांव के बीच में बहुत संघर्ष है। क्या आप मुझे इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? अधिकारी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बिल्कुल अमन। संघर्ष और तनाव के पीछे आमतौर पर समझ की कमी होती है। यदि हम एकात्मता की ओर बढ़े और सकारात्मकता को अपनाएं, तो हम अपने आपसी संबंधों में सुधार कर सकते हैं। अधिकारी जी ने अमन को एक विशेष ध्यान विधि सिखाई, जिसे सकारात्मक दृष्टिकोण ध्यान कहा जाता था। इस ध्यान विधि के तहत अमन को हर दिन सुबह उठकर कुछ मिनटों तक शांति से बैठना और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का अभ्यास करना था। इसके साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति करुणा और समझ विकसित करने के लिए भी कहा गया। अमन ने अधिकारी जी की सलाह मानते हुए ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे-धीरे उसने ध्यान की प्रक्रिया में रुचि लेना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके मन की शांति और आत्मस्वीकृति में सुधार हो रहा है। अब वह अपने परिवार के साथ बातचीत करने में अधिक खुला और समझदार महसूस करने लगा। कुछ ही दिनों में अमन ने देखा कि उसके परिवार के सदस्य भी उसकी सकारात्मकता और शांति से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भी ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। परिवार के बीच संवाद में सुधार हुआ और समस्याओं को सुलझाने का तरीका भी बदल गया। गांव में धीरे-धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। अमन और उसके परिवार ने अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। वे आपसी सहयोग और समझ के साथ समस्याओं को सुलझाने लगे। इसके अलावा उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी सकारात्मकता और एकात्मता के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। अधिकारी जी की शिक्षाओं का प्रभाव केवल अमन और उसके परिवार पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरे गांव में फैला। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, आपसी विवाद कम होने लगे और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव का माहौल पहले से अधिक शांत और समृद्ध हो गया। एक दिन अधिकारी जी ने गांव के लोगों को एक सभा में बुलाया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, आप सभी ने एकात्मता और सकारात्मकता को अपनाकर अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह आपकी मेहनत, समर्पण और एकता का परिणाम है। याद रखिए, यदि हम सभी मिलकर काम करें और एक दूसरे के प्रति समझ और करुणा दिखाएं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सभा के बाद अमन ने अधिकारी जी से कहा, धन्यवाद अधिकारी जी। आपकी शिक्षाओं ने हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला दिया है। हम अब समझते हैं कि शांति और एकात्मता से जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अमन, यह आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। आप सभी ने खुद को और अपने समुदाय को बदलने के लिए काम किया है। यह आपके अंदर की सकारात्मकता और एकात्मता की शक्ति है, जो सब कुछ संभव बना देती है। समाप्ति के बाद गांव का नाम केवल सुखद गांव नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रेरणा स्थल बन गया जहां लोग एकात्मता और सकारात्मकता के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने लगे। अमन और उसके परिवार ने अपने जीवन में
सीखी गई शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार अधिकारी जी की शिक्षाओं ने एक छोटे से गांव को एक सकारात्मक और एकात्म समुदाय में बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसंवर्धन, करुणा और समझदारी से हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम अपने मन की शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह कहानी सकारात्मकता, एकात्मता और बुद्धिस्ट सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने वाली है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगर आपको हमारी ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरह की और कहानी सुनने के हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें।